हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। बेटा ये आइडेंटिटीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इन्हें अच्छे से समझ लीजिएगा और अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। और फर्स्ट आइडेंटिटी है बेटा आपकी ये साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी है बेटा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक है। जो फर्स्ट वाली है उसमें मान लीजिए जैसे आपको साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि साइन 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अब इसमें साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी आप अप्लाई करेंगे और इससे 775 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो आप अप्लाई करेंगे साइन 45 डिग्री और माइनस 30 डिग्री, ठीक है। इसमें आप साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे और साइन 15 डिग्री की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आइडेंटिटी है आपकी कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ध्यान रखिएगा कि कॉस में अगर प्लस है तो बीच में बेटा माइनस आएगा, और अगर माइनस है तो बीच में प्लस आएगा, ठीक है। मतलब कॉस में जो है वो अपोजिट साइन होते हैं। उम्मीद करते हैं कि साइन और कॉस की जो आइडेंटिटी है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है बेटा कि इफ नन ऑफ द एंगल ए बी एंड ए प्लस बी इज एन ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। अगर या तो ए या फिर बी या फिर ए प्लस बी तीनों में से कोई भी ओड मल्टीपल पाई बाई टू का नहीं है। ओड मल्टीपल मतलब कि सिर्फ या तो पाई बाई टू है या 3 पाई बाई टू है या 5 पाई बाई टू है, ठीक है। ऐसा कोई भी ओड मल्टीपल नहीं है। तब उस केस में बेटा आपका tan a प्लस बी का फॉर्मूला होगा tan a प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और tan a माइनस बी का फॉर्मूला होगा बेटा tan a माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है। ये दोनों ही फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कि इफ नन ऑफ द एंगल ए बी एंड ए प्लस बी इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है। कि ये ए प्लस बी ए बी ए या बी कोई भी पाई का ऑड मल्टीपल नहीं है। उस केस में क्या होगा बेटा कि कॉट ए प्लस बी ये होगा बेटा कोट ए कोट बी माइनस वन अपॉन कोट बी प्लस कोट ए। और कोट ए माइनस बी इज इक्वल टू कोट ए कोट बी प्लस वन अपॉन कोट बी माइनस कोट ए। ध्यान रखिएगा कि यहाँ हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा है, जबकि डिनोमिनेटर में कोट बी प्लस कोट ए और कोट बी माइनस कोट ए है। ध्यान रखिएगा कि कोट वाले फॉर्मूले पहले बी आएगा और फिर ए आएगा, ठीक है बेटा। फिफ्थ है आपका कि इफ ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। आर मतलब रियल नंबर, ए और बी दोनों ही रियल नंबर से बिलोंग करते हैं बेटा। तब साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा। या फिर कोस की टर्म में देखते हैं तो कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी ये आपका कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा। या फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसे ही बेटा कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर वी हैव। अब देखिएगा ये चार फॉर्मूले हैं बेटा, ये चारों ही फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपकी क्लास 12th के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखिएगा कि टू साइन ए कोस बी। तो टू साइन ए कोस बी जो है बेटा आपका होगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। टू कोस ए साइन बी ये फॉर्मूला होगा आपका साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और टू कोस ए कोस बी ये फॉर्मूला होगा आपका कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी। और टू साइन ए साइन बी इक्वल टू होगा कोस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, तो इन्हें बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। कि हमें क्या करना है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के जो हमारी स्टार्टिंग में जो फॉर्मूले थे उन दोनों को आप जस्ट ऐड करेंगे तो ये आपका टू साइन ए कॉस बी के इक्वल आएगा। और अगर इन्हीं दोनों को आप क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो ये टू कॉस ए साइन बी के इक्वल आएगा, ठीक है। कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी अगर इन दोनों फॉर्मूलों को भी आप क्या करेंगे ऐड करेंगे तो टू कॉस ए कॉस बी आएगा, ठीक है। और अगर इन्हें माइनस करेंगे तो टू साइन ए साइन बी आएगा। ध्यान रखिएगा कि कोस के जो फॉर्मूले हैं उसमें बेटा दोनों कोस आएंगे
और अगर प्लस करेंगे तो, और अगर माइनस करते हैं आप तो दोनों ही साइन आएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो ये 0.6 था उसके चारों फॉर्मूले आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आगे देख लेते हैं बेटा। अब जो नेक्स्ट है बेटा वो है हमारा कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर से बिलोंग करेंगे तो साइन सी प्लस साइन डी, जब दोनों ही साइन होंगे सी प्लस डी होगा तो पहले साइन आएगा फिर कोस आएगा। ठीक है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ऐसे ही साइन सी माइनस साइन डी, बेटा जब माइनस करेंगे तो पहले कोस आएगा और फिर साइन आएगा। ठीक है, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 होगा। अब अगर कोस के हैं तो कोस में अगर प्लस है बेटा तो दोनों ही कोस की टर्म्स में आएंगे, तो ये आएगा कोस सी प्लस कोस डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, और अगर दोनों में कोस है लेकिन माइनस है बेटा, ठीक है, तो ये दोनों साइन की फॉर्म में आएंगे। ध्यान रखिएगा ये फोर्थ वाली टर्म स्पेशली कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, यहाँ डी माइनस सी बाई 2 होगा बेटा। ठीक है, और अगर आप इसे भी सी माइनस डी बनाना चाहते हैं तो पहले आपको बाहर माइनस कॉमन लेना होगा। ठीक है, तो ये आपका बनेगा -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मूले आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और आप इसे अच्छे से याद कर लेंगे बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके जो क्वेश्चन प्रूफ करने वाले थे उनके लिए ये वाली आइडेंटिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल ऑफ एंगल्स। ठीक है, अगर हमारे पास मल्टीपल ऑफ एंगल है, जैसे फर्स्ट है हमारा साइन 2a, ठीक है, ए का डबल। ठीक, तो ये फॉर्मूला होगा बेटा 2 साइन ए कोस ए, और इसका दूसरा फॉर्मूला है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, साइन 2a का अगर tan की टर्म्स में आपसे फॉर्मूला पूछते हैं तो आएगा 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, अदरवाइज तो 2 साइन ए कोस ए। ठीक है, यहाँ जो भी एंगल लिखा है बेटा उसका हाफ एंगल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप साइन एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो साइन एक्स आएगा आपका 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, यहाँ जो भी एंगल है आपको इसका क्या लिखना है, हाफ लिखना है। अब देखिएगा सेकंड है हमारा cos 2a। cos 2a की बेटा 4 आइडेंटिटी है। फर्स्ट है आपकी cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सेकेंड है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, थर्ड है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और 10 की टर्म्स में बेटा वो है आपकी 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, cos की 4 आइडेंटिटी और चारों आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, थर्ड है आपका tan 2a, तो tan 2a बेटा 2 tan a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा कि साइन 2a में बेटा नीचे जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर प्लस आएगा, और tan 2a में डिनोमिनेटर के अंदर क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान से रखिएगा, कभी आप एक दूसरे को मिक्स कर दें। ठीक, चलिए नोट देख लेते हैं। क्या है कि 1 माइनस कोस 2a जो है वो 2 साइन स्क्वायर ए आएगा, मतलब कि यहीं पर जो हमारा फॉर्मूला लिखा था कि कोस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अगर साइन स्क्वायर ए को हम लेफ्ट में ले आए तो ये 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 माइनस कोस 2a को राइट लाएंगे तो माइनस होगा तो कोस 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से 1 माइनस कोस 2a जो है वो 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और ऐसे ही अगर कोस वाली आइडेंटिटी से देखते हैं बेटा तो 1 प्लस कोस 2a जो है वो 2 कोस स्क्वायर ए आएगा। ठीक है, ये जो नोट करके हमने लिखा है ये आप डायरेक्ट आइडेंटिटी इनकी पोजीशन पर प्लेस कर देंगे। ठीक है, अगर कहीं पर 1 माइनस कोस 2a लिखा है तो आप 2 साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, और अगर 1 प्लस कोस 2a लिखा है तो आप 2 कोस स्क्वायर ए लिखेंगे। ठीक है, अगर इन दोनों को डिवाइड करते हैं बेटा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये बनेगा आपका साइन अपॉन कोस 10। तो यहीं से बन गया कि tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस 2a अपॉन 1 प्लस कोस 2a। ये वाली आइडेंटिटी थर्ड वाली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है ये है 4 हमारी बेटा, ये 3a के लिए। ठीक है, कि अगर साइन 3a है तो इसका फॉर्मूला है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। अगर कोस 3a है बेटा तो ये पहले क्यूब वाली टर्म पहले आ जाएगी, तो ये आएगा 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 कोस ए। ठीक है, और जो tan 3a है इसका फॉर्मूला है 3 tan a माइनस tan क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ये भी आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं बेटा। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब जितने भी हमारे फॉर्मूले थे ट्रिग्नोमेट्री के लिए वो हमने सभी बता दिए हैं, और जो बचे हुए फॉर्मूले हैं बेटा वो हमने इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्री वाले में
बता ही दिए थे। ठीक है, तो जितने भी फॉर्मूले हैं उन्हें आप अच्छे से समझ लीजिएगा, और कोई भी डाउट आए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।